दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि एवं योग गुरु पद्मश्री भारत भूषण योगी जी, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर HSC जी, विश्वविद्यालय के कार्य एवं विद्या परिषद के सभी सदस्यगण, शिक्षक गण, अधिकारी गण एवं कर्मचारी गण, विद्यालय से आए हुए प्यारे बच्चे, आंगनवाड़ी की सभी कार्यकर्त्रियां, छात्र एवं छात्राएं, देवी और सज्जनों, सरहानपुर की पवित्र एवं ऐतिहासिक भूमि की अधिष्ठात्री देवी माता शकुंभरी के नाम पर स्थापित इस विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में उन विद्यार्थियों को मेरी हार्दिक बधाई जिन्होंने आज यहाँ डिग्री प्राप्त की है। विशेष रूप से उन विद्यार्थियों को जिन्होंने अपने मेधावी प्रदर्शन और उत्कृष्टता के लिए पदक अर्जित किए हैं। दीक्षांत समारोह का अपना एक विशेष महत्व होता है। आपके संस्थान का यह प्रथम दीक्षांत है, इसलिए आप सभी एक इतिहास रच रहे हैं और आप नवोदित विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा भी है। आज यहाँ 49 विद्यार्थियों को उपाधि दी गई है। सभी उपाधियों डिजी लॉकर में समावेश कर दिया गया है। डिजी लॉकर में उपाधियां रखने से जहाँ विद्यार्थियों को सुविधा होती है, तो वही धोखाधड़ी से भी बचा जा सकता है। उपाधि प्राप्त छात्र छात्राओं के माता पिता एवं अभिभावकों को भी मैं बधाई देती हूँ। इसके साथ ही मैं आपके शिक्षकों को भी बधाई देती हूँ। एक शिक्षक अपने अथक प्रयासों से समाज के लिए अच्छे नागरिक तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित योग गुरु पद्मश्री भारत भूषण जी का मैं स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। आपके इसी तरानपुर जनपद में जन्मे श्री भरत भूषण जी ने योग, शरीर सौष्ठव और समाज सेवा को अपना कर्म क्षेत्र बनाया। योग के प्रचार प्रसार के लिए मोक्षायतन अंतरराष्ट्रीय योगाश्रम की स्थापना की और भारतीय योग को देश विदेश में प्रचारित किया। योग केवल आसनों का समूह मात्र नहीं है, बल्कि संपूर्ण जीवन पद्धति है। जीवन के लिए योग रामबाण है, संजीवनी बुट्टी है। 10 वर्ष पहले संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रस्ताव को सम्मान दिया था। माननीय प्रधानमंत्री जी की इस पहल को दुनिया में अप्रत्याशित व्यापक जन समर्थन मिला। योग आज दुनिया के कोने कोने में पहुंच गया है और करोड़ों लोग इसका अभ्यास कर लाभान्वित हो रहे हैं। सहारनपुर जनपद प्राचीन काल से ही धर्म और भारतीय परंपरा का केंद्र रहा है। यहाँ पर माता शाकुंभरी देवी सिद्धपीठ के अतिरिक्त बाबा भूरादेव का मंदिर, माँ बाला सुंदरी मंदिर, भूतेश्वर महादेव मंदिर हिंदू आस्था के प्रमुख स्थल है। इस्लामिक शिक्षा का केंद्र दारुल उलम सहारनपुर के देवबंद तहसील में स्थित एक विश्व प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान है। जनपद सहारनपुर का क्षेत्र छोटे बड़े उद्योग धंधों के लिए जाना जाता है। जहाँ की लकड़ी नक्काशी विश्व प्रसिद्ध है। लकड़ी के अलावा कागज के उद्योग के लिए भी यह जनपद जाना जाता है। इसके साथ ही सहारनपुर जिला चीनी और गुड़ उत्पादन, बासमती चावल और रेशम उत्पादन के लिए भी जग प्रसिद्ध है। देश के माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने 2 दिसंबर 2021 को प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में इस माता शाकुंभरी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया और रिकॉर्ड समय में ही विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया। इस नवीन विश्वविद्यालय के कार्य क्षेत्र में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली जनपदों को शामिल किया गया है। दीक्षांत का अवसर विश्वविद्यालय के साथ साथ छात्र छात्राओं के लिए गर्व का पल होता है। इसमें विद्यार्थी अपनी सफलता का जश्न मनाते हैं और एक नवीन यात्रा की शुरुआत करते हैं। इसलिए आपको शिक्षा के उद्देश्य के बारे में
गहराई से सोचने के लिए प्रेरित होना होगा। इसके साथ विश्वविद्यालय की भी अपेक्षा रहती है कि उनके द्वारा जो शिक्षा दीक्षा दी गई है उसको इसके अनुसार युवा देश की प्रगति में अपना सकारात्मक योगदान प्रदान करें। मित्रों, विश्वविद्यालय किसी भी राष्ट्र को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारा देश और इसकी सभ्यता सदैव ज्ञान पर केंद्रित रही है। जब हमारे विश्वविद्यालय जीवंत थे, हमारा राष्ट्र और सभ्यता भी जीवंत थी। तब हमारे राष्ट्र पर हमला किया गया, हमारी राष्ट्र प्रणालियों को निशाना बना गया। नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला जैसे शिक्षण संस्थानों को धूमिल किया गया। लेकिन यह हमारा सौभाग्य रहा कि 20वीं सदी के प्रारंभ में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित मदन मोहन मालवीय आदि अनेक विद्वान लोगों ने विश्वविद्यालय प्रारंभ किए। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ये शिक्षण संस्थान ज्ञान और राष्ट्रवाद के केंद्र थे। इसी प्रकार आज भारत के उदय का एक कारक हमारे विश्वविद्यालय का उदय है। प्राचीन भारत के विश्वविद्यालय मात्र डिग्री देने के केंद्र नहीं थे, बल्कि ये शिक्षण संस्थान स्थानीय जरूरतों के अनुसार शोध एवं विकास में लगे रहते थे। आचार्य क्षेत्र में जाकर स्थानीय समस्याओं को सरल एवं सुलभ समाधान उपलब्ध कराते थे। जीविका के लिए पदार्थ विषय के उत्कृष्ट ज्ञान के साथ बेहतर मानवीय जीवन मूल्य, सहज एवं सरल व्यक्तित्व का निर्माण, सामाजिक संवेदनशीलता, राष्ट्र एवं समाज के प्रति व्यक्ति के दायित्व शिक्षा के मूल उद्देश्य रहते थे। इसी को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत विश्वविद्यालय को यह अधिकार प्रदान किया गया कि वे स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम निर्माण करके शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था कर सके। शिक्षा में भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेश करना नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य है, जिससे विद्यार्थी अपनी जड़ों से जुड़ सके। मुझे विश्वास है कि यह व्यवस्था शिक्षा जगत में निश्चित रूप से क्रांतिकारी हमारे प्रधानमंत्री जी की भी मंशा है कि भारत के प्रत्येक विद्यार्थी अपने गौरवशाली अतीत से न केवल परिचित हो, बल्कि उसके ज्ञान से पूर्ण होकर विश्व के मार्गदर्शक की भूमिका भी निर्वहन कर सके। आज हमारे विश्वविद्यालय रिकॉर्ड संख्या में वैश्विक रैंकिंग में भी प्रवेश कर रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के अनेक विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय विद्यार्थियों को गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। प्रदेश के 10 विश्वविद्यालयों ने नेक मूल्यांकन में A++ तथा ए ग्रेड प्राप्त करके प्रदेश का सम्मान बढ़ाया है। और आप सबको पता होगा, पीएम उषा नई पॉलिसी के हिसाब से भारत सरकार ने जो विश्वविद्यालय A++ लाए हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, शोध के लिए, ऐसे कई काम कर सके। इसी वजह से उत्तर प्रदेश की 7 विश्वविद्यालय को 100 करोड़ रुपया दिया गया है। बाकी विश्वविद्यालय को भी 20 करोड़ से पैसे दिए गए हैं, बजट दिया है, और वे लोग अपने अपने तरीके से आगे यूनिवर्सिटियों को ले जाएंगे। और मुझे विश्वास है कि यूनिवर्सिटियों सही ढंग से इसका उपयोग करेंगे। जो जरूरतें हैं उसके बारे में सोचेंगे, नहीं कि इसने ये कहा, इसने ये कहा और मैंने कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए मित्रों। उस पर पूरी नजर भारत सरकार की रहने वाली है कि आपने ये फंड का उपयोग कहाँ किया। इसमें नियम भी बनाए गए हैं
कि इसमें आप इतना ही परसेंट काम कर सकोगे, इसमें 10%, इसमें इतना, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। और इसमें सब मैंने देखा है कि विद्यार्थियों को, छात्र छात्राओं को ध्यान में रखा है। जहां यूनिवर्सिटी है, जिसके साथ संबंध कॉलेज वगैरह है, उसको ध्यान में रखकर ही ये पीएम उषा योजना का आयोजन किया था मित्रों। इसी प्रकार एनआरआईएफ में 6 विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय स्तर पर उच्च रैंकिंग प्राप्त की है, जो पहले एक भी यूनिवर्सिटी नहीं थी। आज 500 के अंदर 2 यूनिवर्सिटी 200 यूनिवर्सिटी के अंदर आ गई है। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है मित्रों। और आप सबको ये पता होना चाहिए कि विदेश के विद्यार्थी और इधर के लोकल विद्यार्थी जब प्रवेश के बारे में सोचते हैं, तब वो देखते हैं कि रैंकिंग क्या है। यदि A++ रैंकिंग है तो फर्स्ट प्रेफरेंस मिलता है, A+ है तो सेकंड प्रेफरेंस करते हैं, और जिसके कोई रैंकिंग में नहीं गए हैं उनको तो क्या होता होगा पता नहीं। इसी तरह अब धीरे धीरे करके विद्यार्थी नेक का रैंकिंग देखने के बजाय एनआरआई रैंकिंग देखने लगे, क्योंकि एनआरआई का रैंकिंग हर साल होता है, नेक का रैंकिंग 5 साल में होता है। तो विद्यार्थियों को ये पता होता है कि हर साल यूनिवर्सिटी ने कुछ अपग्रेड किया है, कुछ नया किया है, ये देखकर ही ये एडमिशन लेते हैं। तो हमारी ये पहली यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी शुरू से ही नेक रैंकिंग हो, एशिया रैंकिंग हो, एनआरआई हो, भारत सरकार के जितने रैंकिंग है, इस सब के हिसाब से पहले साल से ही डाटा कलेक्ट करना ही चाहिए, तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। मेरी अपेक्षा है कि इस विश्वविद्यालय का लक्ष्य शिक्षण, शोध और नवीन पद्धतियों के द्वारा ज्ञान के विस्तार के लिए मानव संसाधन का विकास करना होना चाहिए। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था कि सर्वोच्च शिक्षा हमें केवल जानकारी ही नहीं देती है, बल्कि यह हमें सभी अस्तित्व के साथ सद्भाव से रहने में सहायता भी करती है। एक बेहतर समाज और देश बनाना ही शिक्षा का सही उद्देश्य है। आपके द्वारा सिखा गया ज्ञान विज्ञान आपके गांव के विकास में सहायता कर सकता है। आपके द्वारा सीखी गई तकनीक जटिल समस्याओं को हल करने में मदद कर सकती है। आपके द्वारा सिखा गया व्यवसाय प्रबंधन व्यवसाय चलाने में मदद कर सकता है और दूसरा के लिए आय वृद्धि सुनिश्चित कर सकता है। आपने जो अर्थशास्त्र सीखा है वह गरीबी कम करने के कार्य में मदद कर सकता है। आपके द्वारा सीखी गई भाषाएं और इतिहास संस्कृति को मजबूत बनाने के काम में मदद कर सकते हैं। मेरे युवा मित्रों, आप ज्ञान की एक महान ऐतिहासिक परंपरा का हिस्सा है। युवाओं को साथ लेकर आज देश में लगातार कुछ न कुछ नए प्रयास हो रहे हैं। आने वाले 25 साल देश के विकास के लिए बेहतर महत्वपूर्ण है। इन सालों में भारत की युवा शक्ति देश की कर्णधार बनेगी। इस युवा शक्ति की आकांक्षाओं के बल पर ही एक विकसित राष्ट्र की दिशा तय होने वाली है। ये जो अमृत काल यानी आने वाले 25 साल है, इसमें जो विकसित भारत बनाने का लक्ष्य है, उसका सबसे बड़ा लाभ हमारे युवाओं को मिलने वाला है। जो विद्यार्थी अभी स्कूल में है, कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है, वही इसके लाभार्थी होंगे। विकसित भारत और भारत के युवाओं के कैरियर की गति एक साथ ऊपर की तरफ जाएगी। इसलिए हमारे विद्यार्थियों को भी मेहनत करने में एक पल भी गंवाना नहीं चाहिए। बीते 10 वर्षों में देश भर में स्किल, रोजगार, स्वरोजगार सहित अनेक सेक्टर में बहुत बड़े पैमाने पर काम किया गया है। आज हमारे बीच छोटे छोटे स्कूलों के छोटे छोटे बच्चे आए हैं
विश्वविद्यालय की ओर से उसको फ्रूट्स, उसने कुछ बुक्स दी गई। ये सभी बच्चों को हमारी सब की ओर से, आप सब की ओर से बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन करती हूँ कि वो आगे बढ़ते रहे। उनका भी स्वप्न होता है और ये सपना साकार हो, इसका प्रयास हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। इसी तरह हमारे बीच में आंगनवाड़ी की कार्यकर्त्री आती है, आई है। उनको भी आज विशेष प्रकार लगभग 300 आंगनवाड़ियों को व्यक्तिगत आंगनवाड़ी 20-25 हजार की किट, जो आपने थोड़ा सा देखा, वो उसको दिया जा रहा है। इसके लिए जिसने भी इसमें सहयोग किया है, ये सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। खास करके जिला के अधिकारी सभी को बधाई देती हूँ। ये ऐसा काम होना ही चाहिए। हम यूनिवर्सिटी की ओर देखते हैं, कॉलेजों की ओर देखते हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटी की ओर देखते हैं, जितना चाहिए इतना पैसे देते रहते हैं। लेकिन जो मूलभूत हमारे बच्चे ऐसे छोटे छोटे और इससे भी ज्यादा नीचे आंगनवाड़ी, जो आंगनवाड़ी में 3 से 6 साल की उम्र के बच्चे आते हैं, कोई बिना खाए आते होंगे, कोई रोते हुए आते होंगे, मैंने देखा है सब कुछ और काम भी किया है मैंने आंगनवाड़ी में। तो ये आंगनवाड़ी की ओर हमारा ध्यान क्यों नहीं होता है, ये मेरे लिए एक चिंता का विषय है। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, इस सभी को आंगनवाड़ी में जाना चाहिए, बच्चों के साथ बातचीत करनी चाहिए, उसके परिवार के बारे में पूछना चाहिए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता क्या तकलीफ है वो भी उसको जानकारी लेनी चाहिए। तो ये हम तो करते हैं नहीं। हमारे यहाँ तो ये कंपलसरी था, सभी जनप्रतिनिधि अपने विस्तार में जितनी आंगनवाड़ी है या तो जितनी स्कूल है, इसका दौरा विजिट हम करते रहते तो करना चाहिए। दूसरा, आप देखिए कुपोषण, इसकी और भी ध्यान नहीं है। और इसी वजह से तो आंगनवाड़ी और प्राइमरी स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत की, क्योंकि जो गरीब परिवार के बच्चे जिसको भर पेट भोजन नहीं मिलता है, उनके लिए योजना का प्रारंभ सालों से पहले किया था। इसी वजह थी कि मध्याह्न भोजन योजना भी मिले और साथ साथ में बच्चे रेगुलर आए और वो स्टडी करे, टीचर्स को सिखाए, उसको संस्कार दे, ये इसके उसको स्टोरी बताए, ये इसके पीछे इसका उद्देश्य था मित्रों। आज हम भूल रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरा है, जो बच्चों का जन्म, मुझे याद है कि 1 साल पहले मेरे सामने एक प्रेजेंटेशन हुआ था, तो इसमें बहुत अच्छा था कि 84% डिलीवरी हॉस्पिटल में होती, लेकिन मैं तो चाहती हूँ कि 100% क्यों ना हो, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। 100% महिलाएं अपनी डिलीवरी कराने के लिए हॉस्पिटल में जाए और इसके लिए हम उसको प्रेरित करें कि आप जाइए हॉस्पिटल में। और जब बच्चा का जन्म होता है ना, तो डॉक्टर देख लेता है भाई कि उसको सुनाई पड़ता है, आंख बराबर है, यदि नहीं है तो शुरू से ही इसकी जांच हो जाती है और तुरंत उसका उपचार शुरू होता है। हमारी माताओं को पता ही नहीं चलता है, 3 साल का, 3 महीने 4 महीने का हो जाता है, इसके बाद उनको पता चलता है अरे इसकी आंख ठीक नहीं लगती। फिर डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता है, वो सुन नहीं सकता है, डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता है। करेगा तो फायदा भी इतना ज्यादा होगा मित्रों। तो ये सब हो रहा है ना, इसके पीछे ये है कि हमारा जो बच्चा है वो जन्म से ही सशक्त हो, समृद्ध हो, और ऐसा बच्चा ही आगे बढ़ सकता है, ये मैं मानती हूँ, आप भी मानते हैं। और इसी वजह से कार्यकर्त्रियों को अपने काम करने के लिए सहाय मिले और अच्छी तरह से वो पढ़ा सके। आप सोचिए, एक आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री
आंगनबाड़ी में 50 बच्चे, 60 बच्चे, इधर अध्यापक कितने हैं बताइए, कितना है रेशियो आपका अध्यापकों का? मैंने देखा है एक अध्यापक 25 स्टूडेंट्स। और ये नेक का क्राइटेरिया भी है, इससे कम होगा तो पॉइंट नहीं मिलेगा। देखिए इधर एक आंगनवाड़ी में 50, 60, 17 बच्चे, एक कार्यकर्ता। ये तो हमारी सोच है मित्रों। तो ये जो है हो रहा है ना, इसमें हम ध्यान देना चाहिए मित्रों। और इसी वजह से ये काम समाज द्वारा हो सकता है। जरूरी नहीं है कि सब में सरकार की ग्रांट ही चाहिए और सरकार ग्रांट दे तो ही हम ये काम कर सके, ऐसा नहीं है मित्रों। आज ये 300 आंगनवाड़ी को हम ये जो मिला ना चेयर वगैरह ये देंगे, तब 12,000 आंगनवाड़ी को ये काम पूरा किया है। 12,000 आंगनवाड़ी। इसमें राज्य सरकार या केंद्र सरकार का 1 रुपये की भी सहायता नहीं है, आपको बता